हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर दें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है, तो कमेंट करना आप ना भूलें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज हम टेंस का लेक्चर 22 पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हमने आपको हेडिंग डाला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी होती है लगातार या जारी भूतकाल। जी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य आएंगे जो भूतकाल में ही कोई कार्य, कोई घटना घटित होगी, वह भूतकाल में ही घटित होगी, लेकिन वह कार्य क्या होगा, वह कार्य ऐसा प्रतीत हमें होगा, मतलब लगेगा कि वह कार्य लगातार क्या है, जारी है ना। तो जारी, जैसे वह पढ़ रहा था, वह दौड़ रहा था, वह क्रिकेट खेल रहा था। तो इससे क्या हमें विदित हो रहा है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि खेल रहा था यानी कार्य जारी था ना, कार्य जारी लगातार भूतकाल में है ना। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसकी हिंदी आपको हमने बताया लगातार या जारी भूतकाल होता है। इसके अंतर्गत पहला सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं। हमने आपको हेडिंग भी डलाया, अफर्मेटिव पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव आप इसे बोल सकते हैं, या आप इसे पॉजिटिव बोल सकते हैं, या आप इसे सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं। तो इनकी हिंदी क्या होगी, सब मिलाकर साधारण साधारण वाक्य। जी हाँ, अब यहाँ पर बात आती है किसी भी हम हिंदी वाक्य को कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि यह वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है ना। तो उसके लिए हमारे पास पहचान की समझ होनी चाहिए, पहचान का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि पहचान से हमें विदित होगा, हमें ज्ञात होगा कि कोई हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है या नहीं है। तो आइए पहचान पर हम चलते हैं। देखिए, पहचान हमने आपको हेडिंग डलाया है, इसके अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। जी हाँ, क्या एक बार और हम पहचान को स्पष्ट कर लें। देखिए, पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस आप बोल सकते हैं ना। तो क्या मुख्य शब्द क्या होना चाहिए, क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होंगे तो हमें विदित होगा, हम स्वेर हो जाएंगे, हम निश्चिंत हो जाएंगे कि यह वाक्य वास्तव में, सच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। तो आशा करते हैं आप पहचान को समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ें। देखें, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डलाया मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु का पहला पॉइंट क्या कहता है, मुख्य बिंदु का पहला पॉइंट ये कहता है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, एक वचन कर्ता कौन हो सकते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, नेम माने नाम, और आई हो तो वाज सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, जब हम किसी हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट बनाएंगे, अनुवाद करेंगे, तो हमें वहां सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा ना। तो देखिए, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन होगा यानी सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का होगा, सिंगुलर नंबर कौन कर्ता हो सकते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट या नेम, ये एक वचन कर्ता ना। और आई, अगर आई इनमें से कोई कर्ता हमें मिलेगा, कोई सब्जेक्ट मिलेगा, तो वहां पर वाज सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, वाज हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग करेंगे। जी, आइए आगे बढ़ें। देखिए, दूसरा पॉइंट मुखबिंद का कहता है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन कर्ता कौन हो सकते हैं, यू, वी, दे, दीज, दोज हो तो वर सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, अगर हमें अनुवाद करते समय हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन मिलेगा यानी सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का हमें मिलेगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं, यू, वी, दे, दीज, दोज में से कोई बहुवचन का कर्ता अगर हमें मिल जाएगा
सब्जेक्ट हमें मिलेगा प्लूरल नंबर का, तो वहां हमें कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, वर सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। जी हाँ, वर सहायक क्रिया का प्रयोग। आइए अब आगे बढ़ें। देखिए हमने नेक्स्ट हेडिंग डाला है नियम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, रूल। रूल को ही फॉलो करते हैं, रूल के हिसाब हम क्या करते हैं, किसी हिंदी वाक्य का ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद बनाते हैं, तो रूल को देखना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट बनाएंगे, जब हम अनुवाद करेंगे, तो वहाँ सबसे पहले हम क्या खोजेंगे, कर्ता। कर्ता मिलेगा, उसे हम लिख देंगे सबसे पहले। इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता के अनुसार यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, उसी के अनुसार वज या वाज या वर का प्रयोग हम करेंगे ना, वह सहायक क्रिया हमने मुख्य बिंदु में लिखाया ना। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, मेन वर्ब का यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, मुख्य क्रिया का यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते। जी हाँ, हम वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, वर्ब के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। जी हाँ, और चौथा कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म के बाद अगर कोई शब्द बचता है, कुछ बचता है, तो अदर में आ जाता है, उसे क्या कहते हैं, अन्य को लिखते हैं। इसके बाद अन्य को लिखेंगे ना। तो आइए अब नियम को हम शॉर्ट रूप में देख लें। शॉर्ट रूप में नियम का क्या नाम होता है, स्ट्रक्चर या फार्मूला उसे कहते हैं ना। तो स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा वही कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, सब्जेक्ट माने कर्ता को लिखते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे यानी सहायक क्रिया का प्रयोग। इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिख देंगे। और चौथा पॉइंट मतलब नेक्स्ट क्या कहता है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिखते हैं। इसके बाद अदर को लिखते हैं ना। तो आशा करते हैं आप लोग स्ट्रक्चर को, नियम को, मुखबिंद को और पहचान को भली भांति समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब आगे चलें। देखिए हमने पहचान देखा, मुखबिंद देखा, नियम देखा। अब बात आती है ट्रांसलेट करने की, ट्रांसलेट सीखने की, अनुवाद बनाने की किसी हिंदी वाक्य का ना। किसी हिंदी वाक्य का कैसे हम अंग्रेजी अनुवाद बनाएंगे, अंग्रेजी ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए सीधे हम आपको एग्जाम्पल पर ले चलते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल हमने आपको दिया है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। ये देखिए एक हिंदी वाक्य है ना। तो इस हिंदी वाक्य को हम कैसे आखिर माने कि यह हिंदी वाक्य जो दिया गया हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है ना। तो आइए सीधे हम पहचान पर चलें, पहचान से हमें स्पष्ट हो पाएगा। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है ना। तो देखिए यहाँ पढ़ना, क्या पढ़ना लिखना क्या एक वर्ब है, एक क्रिया, एक मुख्य क्रिया है। और इसके अंत में देखिए रहा था शब्द है ना। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हो गया, हमें बोध हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया यह हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है ना। तो आइए अब इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे, नियम को फॉलो करेंगे हम अनुवाद बनाने के लिए। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है, मैं की अंग्रेजी क्या होगी, आई। तो हमने आई को लिख दिया, ठीक। इसके बाद नियम का दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है नियम का दूसरा पॉइंट, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। अब बताइए कर्ता क्या है, हमने मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में ही लिखा है कि यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, जैसे ही सी इट दिस दैट और नेम, ये एक वचन करता ना। और आई हमने लिखा है, इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं, वाज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं ना। तो सीधे हम यहाँ किसे लिख देंगे, वाज को। तो वाज हमने लिख दिया, ठीक। तीसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी आप जानते हैं क्या होता है, रीड। इसमें क्या लगा देना, आईएनजी जोड़कर ना, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखना है ना। अब चौथा पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट ये कहता है कर्म को लिखते हैं। नियम का चौथा पॉइंट यही कहता है ना, कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन है, अपनी किताब। अपनी किताब जब आप रीडिंग करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपका कर्म होगा ना। तो अपनी किताब ये आपका कर्म हुआ। अब देखिए आई के साथ अपनी या अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, आई के साथ, आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, माई बुक, ठीक। अन्य कोई शब्द है नहीं, इसलिए फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। क्या हुआ, I was reading my book. I was reading my book.
ये हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिया, वे फुटबॉल खेल रहे थे। यह भी एक हिंदी वाक्य है। आइए पहचान के अनुसार इसे स्पष्ट करें। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य, अफर्मेटिव बोलिए, सिंपल बोलिए या पॉजिटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ खेलना कूदना यह क्या एक वर्ब है, खेलना एक वर्ब है, एक क्रिया है और इसके अंत में रहे थे शब्द है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि यह भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। आइए अब इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे, रूल पर जाएंगे और रूल का पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो हमने दे को लिख दिया। ठीक, दे हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है नियम का कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब हम देखेंगे कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, कर्ता सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर। तो देखिए मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में हमने आपको लिखा है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, कोष्टक में हमने आपको लिखाया है यू वी दे दी, तो ये क्या बहुवचन करता है ना, प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है ना, तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, वर सहायक क्रिया का प्रयोग करते। तो हम यहाँ किसे लिख देंगे, वर को, तो हमने वर को लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। जी मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, खेलना का प्रथम रूप क्या होता है, प्ले, इसमें क्या लगा देना आईएनजी, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, जब आप फुटबॉल खेलेंगे तो ये आपका कर्म होगा, तो हम क्या यहाँ लिख देंगे, फुटबॉल। ठीक, फुटबॉल, फुल स्टॉप। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ, क्या हुआ, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। आइए आगे बढ़े। देखिए नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल दिया है, हम अपना पाठ याद कर रहे थे, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। आइए पहचान के अनुसार इसे भी हम स्पष्ट कर लें। देखिए पहचान के अंतर्गत, सिम्पटम के अंतर्गत हमने आपके लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। जी हाँ, साधारण वाक्य मानेंगे। तो देखिए यहाँ याद करना, याद करना क्या एक वर्ब है, एक क्रिया है ना, इसके अंत में रहे थे शब्द है कि नहीं, तो इससे हमें ज्ञात हुआ, हमें विदित हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया, यह हिंदी वाक्य सच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है ना। आइए अनुवाद करें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट आपको विदित है, क्या कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, हम की अंग्रेजी क्या होती है, वी, तो हमने वी को लिख दिया। ठीक, दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है, यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, अब बताइए वी क्या है, बहुवचन कर्ता कि एक वचन, बहुवचन करता ना, क्योंकि मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में हमने लिखा है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, यू वी दे दीज दो, ये बहुवचन करता हुआ ना, तो वी क्या बहुवचन करता हुआ ना, तो इसके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, वर सहायक क्रिया का प्रयोग, तो वर को हम लिख देंगे। ठीक, वर को हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या, याद करना, याद करना का अंग्रेजी क्या होती है, लर्न। ठीक, इसमें क्या लगा देना आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट नियम क्या यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, अपना पाठ, अपना पाठ जब याद करेंगे वह आपका क्या होगा, कर्म होगा। अब देखिए वी के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग होता, आवर का प्रयोग। ठीक, वी के साथ अपने के लिए आवर का प्रयोग होता है, आवर लेसन, फुल स्टॉप। क्या हुआ ट्रांसलेट, वी वर लर्निंग आवर लेसन। आइए आगे बढ़े। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया है, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए क्रिया हम ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढेंगे। देखिए बुलाना, बुलाना क्या एक वर्ब है, एक क्रिया है, एक मुख्य क्रिया है और इसके अंत में रहे थे शब्द है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चला कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया, हिंदी वाक्य वास्तव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। तो देखिए
इसका अब अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट हम बनाएंगे। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम को फॉलो करेंगे। तो नियम के अनुसार इसका अनुवाद कर डालें। तो नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। तो यू को हमने लिख दिया। ठीक। दूसरा पॉइंट नियम का क्या कहता है? यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। बताइए कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन, हम ये ढूंढेंगे ना। बताइए यू एक वचन कर्ता की बहुवचन? बहुवचन कर्ता ना। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में हमने लिखाया है यू वी दे दी दो, ये बहुवचन करता है ना। तो बहुवचन करता, तो बहुवचन करता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? वर सहायक क्रिया का प्रयोग। तो वर को हम लिख देंगे। ठीक। तो हमने वर को लिख दिया। तुमने वर को लिख दिया। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? बुलाना। बुलाना की अंग्रेजी क्या होती है? कॉल। इसमें क्या लगा देना? आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? कॉलिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का? यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा? मेरे नौकर को। मेरे नौकर को आप बुलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा आपका। तो मेरे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? माई सर्वेंट ना। माई सर्वेंट। ठीक। फुल स्टॉप। क्या हुआ? ट्रांसलेट कंप्लीट। यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक मधुर गीत गा रही थी। देखिए पहचान के अनुसार क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए गाना, गाना गाना, गीत गाना या गाना गाना, गाना क्या है? एक वर्ब है, एक क्रिया है और इसके अंत में रही थी शब्द है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें बोध हो गया कि यह हिंदी वाक्य सच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है। पॉजिटिव सिंपल या अफर्मेटिव कह सकते हैं आप ना। तो आइए इसका ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट ये कहता है सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन? वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही नहीं, ध्यान देना। रही थी। रही थी से हमें विदित हो रहा है कि यह जो है एक जनाना है, एक स्त्रीलिंग है ना। अगर रहा था होता तो यह मर्दाना होता, एक जनाना होता। तो रही थी से विदित हो रहा कि यह एक जनाना, एक स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग को, स्त्रीलिंग है तो वह को दर्शाने के लिए स्त्रीलिंग में किसका प्रयोग करते हैं? अंग्रेजी में सी का ना। तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता नियम का? ये कहता कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन, ये आप देखिए। अब सी बताइए एक वचन कर्ता के बहुवचन? एक वचन। मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में हमने लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन। क्वेश्चन में हमने आपको लिखाया ही सी इट दिस दैट और नेम। ही सी इट दिस दैट और नेम और आई भी उसमें हमने इंक्लूड कर दिया ना। ये एक वचन करता तो इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? वाज। तो वाज को लिख देंगे। तो वाज हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का? मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? गाना। गाना की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग ना। तो हमने सिंग लिख दिया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कर्म को लिखते हैं। कर्म को लिखते हैं ना। वो ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। ऑब्जेक्ट कौन होगा? जब आप एक मधुर गीत गाएंगे, एक मधुर गाना आप जब गाएंगे वह आपका कर्म होगा। तो आइए लिख देते हैं कर्म को। तो क्या हो जाएगा? सिंग आ स्वीट सॉन्ग। स्वीट सॉन्ग। ठीक। फुल स्टॉप। क्या हुआ? ट्रांसलेट हमारा कंप्लीट। सी वाज सिंग ए स्वीट सॉन्ग। आइए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या सॉरी छठा एग्जाम्पल क्या कह रहा है? मैं गहरी नींद में सो रहा था। तो पहचान के अनुसार मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होना चाहिए। तो देखिए सोना क्या है? सोना, स्लीपिंग, करना ना। एक क्या? एक वर्ब, एक क्रिया है। इसके अंत में देखिए रहा था शब्द है। तो इससे हमें ज्ञात हो रहा है, पता चल रहा है कि यह भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य, अफर्मेटिव, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस है ना। इसका भी अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है? सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है? मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। तो आई को हमने लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता नियम का? यही कहता यदि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन। अब ढूंढिए। अब बताइए आई क्या है? आई बताइए एक वचन कर्ता के बहुवचन। हमने देखे मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, जैसे ही सी इट दिस दैट और नाम, ये एक वचन कर्ता होते हैं। लेकिन इनमें आई को भी इंक्लूड हमने किया है और आई के साथ क्या करते हैं? वाज सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो वाज हम यहाँ लगा देंगे। ठीक। तो वाज हमने लिख दिया।
तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। तो सोना क्या है, मुख्य क्रिया है ना, तो सोना का अंग्रेजी क्या होती है, स्लीप, और स्लीप में क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। यस, यस एल डबल ई पी आई एन जी, स्लीपिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, जब आप गहरी नींद में, देखिए गहरी नींद में आप सोएंगे तो गहरी नींद की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, स्लीपिंग साउंडली, स्लीपिंग साउंडली, साउंडली, यह क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप गहरी नींद। आई वॉज स्लीपिंग साउंडली, मैं गहरी नींद में सो रहा था, गहरी नींद में। साउंडली का अर्थ क्या होता है, गहरी नींद में ना, एकदम निधड़क। आए सातवां एग्जाम्पल क्या कहता है, वह आज सर्कस देख रहा था। देखिए हिंदी वाक्य दिया गया है। इस हिंदी वाक्य को आइए हम पहचान के अनुसार डिटेल रूप में स्पष्ट से करते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस भी आप कह सकते हैं ना। तो देखिए देखना क्या है, एक वर्ब एक क्रिया है, इसके अंत में रहा था शब्द है, तो इससे हमें पता चला कि हिंदी वाक्य जो है वास्तव में सच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य है ना। आइए इसका अनुवाद कर डालें, ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, तुमने ही को लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट नियम का यही कहता है कि कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब देखेंगे हम कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन। अब ही क्या एक वचन करता ना, क्योंकि हमने मुखबिंद के पहले पॉइंट में लिखा दिया ही, सी, इट, दिस, दैट और नाम एक वचन करता होते हैं ना। तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग हमने लिखा है, वाज सहायक क्रिया का, तो वाज को हम लिख देंगे, तो वाज हमने लिख दिया। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, देखना, तो सर्कस आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ना, तो यहाँ वाच का प्रयोग हो जाएगा, वाच, इसमें आईएनजी लगाना ना, तो क्या हो जाएगा, वाचिंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन हो जाएगा, सर्कस, सर्कस जब आप देखेंगे ये आपका क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा। तो क्या सर्कस की अंग्रेजी क्या होती है, CIRCUS, सर्कस। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट नियम का भी इंक्लूड यहाँ कर लें क्योंकि अदर शब्द आया है। पांचवा पॉइंट यही कहता है नियम का कि अन्य को लिखते हैं। अन्य कौन हो जाएगा, टुडे, टुडे की अंग्रेजी यहाँ पर हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, टुडे, सॉरी यहाँ वाई होगा ना, चलिए इसको हम इंक्लूड कर लेते हैं, स्पष्ट कर लें। देखिए टुडे की अंग्रेजी TODAY, फुल स्टॉप। क्या हुआ हमारा ट्रांसलेट, ही वाज वाचिंग सर्कस टुडे। आइए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, तुम एक पत्र लिख रहे थे। तो पहचान के अनुसार एक बार इसे और हम स्पष्ट कर लें डिटेल में। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको यही लिखा है, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सा वाक्य है, साधारण वाक्य है, अफर्मेटिव, सिंपल या पॉजिटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं ना। तो देखिए लिखना क्या है, लिखना पढ़ना एक वर्ब है, एक क्रिया है, और इसके अंत में रहे थे शब्द है ना, तो इससे हमें विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वास्तव में सच में माँ कसम क्या है, साधारण वाक्य है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। आइए इसका हम ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और नियम का पहला पॉइंट यही कहता है, सबसे पहले कर्ता को लिखते। कर्ता कौन है, तुम की अंग्रेजी क्या होती है, यू, तो हमने यू को लिख दिया। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, ये कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब बताइए कर्ता एक वचन की, कर्ता बहुवचन, यू क्या है, बहुवचन कर्ता, हमने लिखा है मुखबिंद के दूसरे पॉइंट में। तो बहुवचन कर्ता के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर, तो वर को हम लिख देंगे, तुमने वर को लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, लिखना, लिखना का अंग्रेजी क्या होती है, राइट, तो इसमें क्या लगा देना, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन हो जाएगा, एक पत्र जब आप लिखेंगे वह आपका कर्म हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर।
राइटिंग अ लेटर फुल स्टॉप। क्या हो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट? यू वर राइटिंग अ लेटर। आशा करते हैं आप लोग ट्रांसलेट करना, अनुवाद बनाना सीख चुके होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करना आप ना भूलें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।